बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ज़फ़र अली अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी हेल्थ केयर। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो उम्मत मुस्लिमा को मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के इस मुक़द्दस महीने में रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें खूब लूट रहे होंगे और अल्लाह पाक की नेमतों से खूब इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तर्जुमा है इसका कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन सको। रोज़ा रखना हर मुसलमान जो आकिल और बालिग़ है उस पे फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक का हुक्म है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़ा रखना हर मुसलमान आकिल बालिग़ के लिए ज़रूरी है। इसकी हिकमत, इसके फ़ायदे हमें समझ आए या ना आए, रोज़ा बाहर कैफ रखना ज़रूरी है। रोज़े के बहुत से फ़वाइद भी हैं। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म जो है वो हिकमत से खाली हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तसिहू, तुम रोज़े रखो सेहतमंद रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर शब्द कर दी कि रोज़े जो है इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, बल्कि इससे आपकी सेहत बनती है, आप बीमार नहीं होते। बाद लोगों की खाम ख्याली होती है कि हम रोज़े रखेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े जो हैं वो तुम्हें सेहतमंद बनाते हैं, इससे आप बीमार नहीं होते। ज़रूरत इस बात की है कि अब आपने सहरी और जो इफ्तारी है उसके अंदर एतदाल का दामन छोड़ना नहीं है। आपने अपनी तबीयत और अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो सहरी भी करनी है और इफ्तारी भी करनी है। एक सेहतमंद बंदा सहरी किस तरह से करे और इफ्तारी किस तरह से करे, इस पे मुख्तसर सी बात मैं करने लगा हूँ। सहरी के अंदर एक सेहतमंद बंदा क्या करे कि अपनी पसंद के मुताबिक, यानी शदीद भूख लगी हुई होगी तो भूख लगने पे आप देसी घी वाला पराठा ले सकते हैं, आप सादा रोटी ले सकते हैं, इसके साथ आप सब्जियां खा सकते हैं, यानी रोटी के साथ पराठे के साथ आप सब्जियां ले सकते हैं, आप गोश्त ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप दही ले लें और अगर जी चाहे तो आप लस्सी भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि लस्सी ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। जितनी आपको तलब है, जितनी आपको भूख है, बस उतना आपने खाना है, भूख से ज़्यादा नहीं खाना। सहरी में ये जो रज़ा मैंने बताई है जिसमें पराठा खुसूसी तौर पे शामिल है, वो इसलिए है कि आपने थोड़ी सी ऐसी रज़ा लेनी जो देर हज़म हो, क्योंकि रोज़े जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं तो ग़िज़ा जो है उसको हज़म होते होते कुछ वक्त लगेगा और आपको दिन में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। आखिर में सहरी करने के बाद, यानी आपने पराठा भी खा लिया, आपने सालन भी खा लिया, आपने दही भी खा लिया, सबसे आखिर में आपने क्या करना है, चाय का एक कप पी लें या आपने अपने मिजाज के मुताबिक कहवा पी लेना है। अगली वीडियोज़ में हम आपको आपके मिजाज के मुताबिक सहरी और इफ्तारी और उसके साथ कहवे भी बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहेंगे तो आपको बड़ी मुफीद मालूमात जो है वो मिलेगी कि खुशक मिजाज बंदे ने सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है, गर्म मिजाज शख्स ने सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है और तर मिजाज के बंदे ने सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है। इसी तरह इफ्तारी में भी आपका मिजाज तर है तो आप कौन सी ग़िज़ा लेंगे, आपका मिजाज गर्म है तो आप कौन सी ग़िज़ा लेंगे, अगर आपका मिजाज खुशक है तो आपने कौन सी ग़िज़ा लेंगे। अभी तो हमने सहरी के हवाले से एक सेहतमंद बंदे की ग़िज़ा बताई। इफ्तारी में अब आपने क्या करना है, एक सेहतमंद बंदा जिसको किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं है,
افطاری میں کیا کرنا ہے؟ کھجوریں استعمال کرنی، 3 کھجوریں کھا لیں، 5 کھائیں یا 7 کھجوریں۔ کھجور کھانے کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ پینا ہے، اگرچہ 1 کپ ہی کیوں نہ۔ افطاری میں فوری طور پہ ٹھنڈا پانی نہیں لینا، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ 3-5 کھجوریں لے لیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ کو بھوک ہے تو آپ کوئی سی غذا لے لیں، روٹی لے لیں، سالن لے لیں۔ پکوڑوں پہ دل کرتا ہے تو پکوڑے لے سکتے ہیں، چاول پہ دل کرتا ہے تو چاول لے لیں، فروٹ چاٹ پہ دل کرتا ہے تو فروٹ چاٹ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک وقت میں صرف ایک غذا کھانی ہے، اوپر نیچے ساری غذائیں نہیں کھاتے جانا۔ اور جو بھی غذا آپ نے کھانی ہے عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیں۔ اگر آپ عشاء کے بعد دیر تک کھاتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، چونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو آپ کو سحری میں بھوک نہیں ہوگی، تو بغیر بھوک پہ آپ سحری کھائیں گے تو اس سے آپ کا معدہ آنتیں خراب ہو سکتی ہیں اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ افطاری میں آپ وقفے سے پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ایک صحت مند بندے کی سحری اور ایک صحت مند بندے کی افطاری۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔